मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक केव पर कुछ ड्राइंग कर रहा था और इसी दौरान में कोई दूसरा आदमी आकर उस ड्राइंग करने वाले आदमी को मार देता है। अब ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो पुरानी चीज़ों को स्टडी किया करते थे और अभी भी वो कुछ पेंटिंग्स को स्टडी करने के लिए एक माउंटेन पर जा रहे थे और ये वही पेंटिंग्स थी जो मूवी के स्टार्ट में वो मरने वाला आदमी बना रहा था। वो लोग उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं जिसकी केव पर वो पेंटिंग्स बनी हुई थी और अब उन लोगों को केव के अंदर से होते हुए उस केव के ऊपर जाना था। लेकिन एमा जो उस ग्रुप की एक मेंबर है उसे उस केव से गुजरते हुए सफोकेशन यानी घबराहट हो रही थी जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे थे और वो रॉक से टकराते हुए नीचे गिर गई थी। यहाँ रॉक से टकराने की वजह से उसे चोट लग जाती है जिसमें से ब्लड निकलकर थोड़ा सा जमीन पर गिर जाता है जिसकी वजह से वहाँ हर चीज इवन के रिवर में भी बहुत अजीब मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी जो किसी खतरे का साइन हो सकता था। लेकिन वो लोग उन मूवमेंट्स को फील नहीं कर पाते और यहाँ एमा बेहोश हो जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे उठाकर अब केव से बाहर ले आए थे। वो लोग एमा की बैंडेज करते हैं और इसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग उस केव के अंदर से होते हुए ऊपर जाएंगे जबकि एमा कार लेकर ऊपर आएगी। फिर हम देखते हैं कि उन सभी दोस्तों ने ऊपर पहुंचकर कैंप्स लगा लिए थे क्योंकि वो यहाँ काफी दिन रुककर उन पेंटिंग्स को स्टडी करना चाह रहे थे। यहाँ एमा और उसका एक फ्रेंड रिवर को देख के काफी एक्साइटेड हो गए थे और इसीलिए वो रिवर के पास जाते हैं। वहाँ वो काफी अजीब इंसेक्ट्स को नोट करते हैं जो प्लास्टिक खा रहे थे। वो सभी लोग वहाँ के सीन्स को एंजॉय कर रहे थे जो कि काफी खूबसूरत थे और अब आखिर उनकी नजर उस केव पर पड़ ही जाती है जिस पर वो पेंटिंग्स बनी हुई थी। उनमें से कुछ साथी उन पेंटिंग्स को गौर से देख रहे थे और साथ ही एक लड़की उन पेंटिंग्स की फोटोज भी निकाल रही थी। अब यहाँ से बाकी सब लोग चले जाते हैं और क्रिस जो वहाँ पर फोटोज ले रही थी वो वहीं पर खड़ी रहती है जहाँ उस पर कोई अजीब एनिमल अटैक कर देता है। अब रात में सारे दोस्त वहाँ एंजॉय कर रहे थे और उसी दौरान उनकी एक दोस्त वहाँ रिवर में नहाने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो नहाकर निकलती है तो उसकी पूरी बॉडी पर लीचीज यानी अजीब इंसेक्ट्स थे जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। हाँ, बाकी सब लोग मेल की बॉडी से वो लीचीज उतार देते हैं। उसके बाद मेल आराम करने के लिए अपने कैंप में चली जाती है। अब रात में मेल को बहुत तेज फीवर यानी बुखार हो गया था और इसी के साथ उसके माउथ में से ब्लड भी निकल रहा था और साथ ही उसके दांत भी टूट गए थे। हाँ, एमा अब मेल की मदद के लिए आती और साथ ही वो डेस जो कि उनके ग्रुप का लीडर था उसे भी उठा देते हैं। लेकिन डेस उन्हें बताता है कि लीचीज बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होती और वो कहता है कि मेल को सिर्फ नहाने की वजह से नॉर्मल कोल्ड फीवर हुआ होगा। लेकिन जब वो खुद मेल की हालत देखता है तो उसे भी कुछ गलत लगता है और अब डेस अपने सभी फ्रेंड से कहता है कि वो मेल को लेकर टाउन तक चले जाएं और वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ही उनके साथ आएगा। लेकिन जब वो मेल को लेकर कार तक जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनकी कार के टायर्स को भी उन्हीं इंसेक्ट्स ने खाया हुआ था जिन इंसेक्ट्स को उन्होंने रिवर के पास देखा था। उसके बाद वो लोग मेल को आराम करने के लिए उसके टेंट में छोड़ देते। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मेल के जो दांत टूट गए थे उन दांतों की जगह बहुत अजीब दांत आ रहे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे थे और तभी क्रिस मेल के बिहेवियर में कुछ अजीब चेंजिंग फील करती है और अब क्रिस आहिस्ता आहिस्ता मेल के पास जा रही थी और उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। क्रिस जैसे ही मेल को हाथ लगाती है तो मेल फौरन अपना फेस उसकी तरफ करती है और क्रिस उसे देखते ही डर जाती है क्योंकि उसके पूरे फेस पर ब्लड लगा हुआ था और वो किसी एनिमल को खा रही थी। यहाँ मेल क्रिस को वहाँ से दूर करती है और अब अपने सभी फ्रेंड्स पर अटैक कर देती है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि उसके तीत भी बिल्कुल वैम्पायर्स जैसे हो गए थे। यहाँ वो सभी लोग अब मेल से बहुत ज्यादा डर गए थे लेकिन डेस जल्दी से फायर उठाता है और उसे डराने लग जाता है क्योंकि डेस को पता था कि ऐसी क्रिएचर्स फायर से बहुत ज्यादा डरती हैं क्योंकि असल में मेल एक सुपर वुमन में बिल्कुल चेंज हो गई थी यानी वो इंसान नहीं रही थी बल्कि कोई और क्रिएचर बन गई थी। डेस के आइडिया के अकॉर्डिंग मेल फायर से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है लेकिन यहाँ मेल ने अपने एक फ्रेंड को एंजॉय कर दिया था। अब क्रिस अपने कैमरे में उन पेंटिंग्स की फोटो को देख रही थी जिससे वो बताती है कि ये पेंटिंग्स किसी हिस्ट्री को शो नहीं करती बल्कि ये पेंटिंग्स एक तरह की वार्निंग है। अब डेस क्रिस से कहता है कि उन पेंटिंग्स को बहुत गौर से देखो, शायद हमें कोई हेल्प मिल जाए जिससे हम मेल को ठीक कर सकें। यहाँ दूसरी तरफ हम मेल को देखते हैं जो जिंदा जानवरों को हंट करके उस केव में गिरा रही थी। वो केव उन चीजों को बिल्कुल अब्सॉर्ब कर रहा था। अब वो सभी फ्रेंड्स मिलकर मेल के लिए एक ट्रैप प्लान करते हैं
और जब वो ट्रैप बना लेते हैं तो डेस प्लानिंग करता है। यहाँ डेस मेल के फ्रेंड सिड से कहता है कि तुम इस ट्रैप के पास खड़े हो गए, और वो कहता है कि जैसे ही मेल तुम्हारी तरफ आएगी तुम वहाँ से पीछे हो जाना और मैं दरख्त के ऊपर खड़ा होऊंगा और मेरे हाथ में रस्सी होगी। जैसे ही मेल उस ट्रैप तक आएगी मैं दरख्त से जंप कर दूंगा। ऐसे मेल उनकी ट्रैप में आ जाएगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था मेल को उस ट्रैप तक लेके आने का, और इसीलिए डेस बाकी सब फ्रेंड्स को कहता है कि वो फायर लेकर जोर जोर से शोर मचाएं ताकि मेल उन तक पहुंच जाए। और यहाँ वो उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि याद रहे सबके पास फायर हो, नहीं तो मेल उन लोगों को हर्ट कर सकती थी। और इसके बाद वो लोग अपने प्लान पर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। डेस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी सभी लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जिसके सामने अचानक मेल आ गई थी। यहाँ एमा उसे आग से अपने ऊपर अटैक करने से रोक रही थी, लेकिन एमा की फायर भी खत्म हो रही थी। इसी दौरान उनका दूसरा पार्टनर भी वहाँ पर आ जाता है जिसके पास फायर थी, और वो उस फायर की हेल्प से मेल को दूर रखते हुए उस ट्रैप तक आखिर ले ही आते हैं। जैसे ही मेल की नजर सिड पर पड़ती है जिसके पास फायर नहीं थी, वो सिड पर अटैक कर देती है, लेकिन सिड फौरन से पीछे हो जाता है और डैश जल्दी से दरख्त से जंप लगाता है और इस तरह मेल उनके ट्रैप में आ जाती है। लेकिन उन सबको उसे ट्रैप में बंद करने का कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि मेल ने एक ही सेकंड में वो ट्रैप तोड़ दिया था। यहाँ मेल ने अपने एक साथी पर अटैक करके उसे बहुत ज्यादा इंजर कर दिया था, और फिर वो फौरन अब डेस के पीछे पड़ गई थी जो उनके ग्रुप का लीडर था। अब यहाँ एमा जो अपने उस फ्रेंड की मदद करने के लिए रुकी हुई थी, वो देखती है कि वहाँ से मेल भाग रही है, और डेस ने पानी में जंप लगाकर अपने आप को बचा लिया था। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि मेल उस पानी से डरकर क्यों भागी थी। शायद उस पानी में ही कुछ था। यहाँ डैश जल्दी से पानी से निकलकर अपने आप को चेक करता है कि कहीं वो लीचेस तो उसकी बॉडी पर अटैच नहीं हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी तक बिल्कुल सेफ था। और फिर इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ अब डैश की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और उन लोगों को ये पता चल गया था कि उस पानी और उस जगह में कुछ बहुत अजीब है। यहाँ क्रिस अब बहुत ज्यादा डर रही थी और वो पूछती है कि यहाँ क्या करना है, जिस पर सिड कहता है कि अब हमें डेस को मारना होगा, क्योंकि अब डेस भी सुपरवुमन में चेंज होने वाला है और हम एक ही टाइम में दो लोगों से नहीं लड़ सकते। पर अब डेस को मारने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, और इसीलिए वो गेम खेलते हैं जिसमें एमा हार जाती है, और रूल के मुताबिक अब एमा को डेस को मारना था। अब एमा डेस को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती, और फिर वो वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और जोर से डेस के सर पर मार देती है, जिससे वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी कार तक जा रहे थे ताकि वो वहाँ से कोई वेपन ढूंढ सके जिसकी हेल्प से वो मेल और डेस को मार सकें। लेकिन अभी वो कार तक पहुँच नहीं पाते कि उनके सामने मेल आ जाती है। सिड उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता और मेल उसी को इंजर्ड कर देती। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस आखिर उस कार तक आ गई थी और उसने अपने आप को उस कार में लॉक कर लिया था, और एमा मेल से बचने के लिए एक केव के अंदर चली गई थी। जहाँ एमा नोटिस करती है कि मेल उस केव से बाहर ही रुक गई थी, जैसे उस केव के अंदर कोई खतरा हो। यहाँ क्रिस जो कार में वेपन ढूंढ रही थी उसके पास डेस आ जाता है, और क्रिस जैसे ही वेपन लेकर बाहर निकलती है तो उस पर डेस अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे बाइट करता है, यहाँ पर मेल आकर उसे बचा लेती है। लेकिन ये क्रिस की सेफ्टी ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि मेल अब क्रिस को लेकर उसे उस केव के अंदर फेंक देती है, जिसमें वो ऑलरेडी बहुत से जानवर फेंक चुकी थी। और नेक्स्ट सीन में हम एमा और सिड को देखते हैं जिन्होंने वो वेपन उठा लिया था जो वेपन क्रिस ने कार से ढूंढा था। जहाँ वो दोनों देखते हैं कि मेल और डेस मिलकर उनके फ्रेंड की डेड बॉडी को खा रहे थे। ये सब देखकर सिड अपना कंट्रोल खो देता है और वो डेस से जाकर लड़ने लग जाता है। अब यहाँ उन सब के दरमियान में फाइट शुरू हो गई, जहाँ एमा मेल पर अटैक कर रही थी और सिड डेस पर। यहाँ सिड और डेस एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक वार करते हैं, जिससे वो दोनों ही एक ही टाइम में मर जाते हैं। यहाँ पर एमा और मेल ही जिंदा बचे थे। एमा जल्दी से अपना वेपन उठाती है और फायर से उसे दूर रखते हुए केव के अंदर आ जाती है, क्योंकि एमा को पता था कि मेल केव के अंदर नहीं आएगी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उस केव के अंदर कोई और क्रिएचर भी थी। एमा डरते डरते उस केव के अंदर जा रही थी, जहाँ उसे क्रिस मिलती है, जिसे देखकर पहले तो वो एकदम से डर जाती है और फिर वो क्रिस को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगती है। लेकिन उसी दौरान एमा को वो क्रिएचर पकड़ लेती है और दूसरी तरफ क्रिस उस क्रिएचर बेबी को बर्थ देती है और फिर क्रिस खुद ही उसे मार देती है। अब यहाँ एमा के ऊपर भी उस क्रिएचर ने अटैक कर दिया था और इसीलिए वो क्रिस से हेल्प मांगती है, लेकिन वो क्रिएचर क्रिस को भी मार देता है।
यहाँ क्रिएचर जैसे ही 1 मिनट के लिए एमा को छोड़ता है, एमा जल्दी से उस पर अटैक कर देती है। एमा उस क्रिएचर को जख्मी करके जल्दी से केव से बाहर आ गई थी, लेकिन उसका पीछा करता हुआ वो क्रिएचर अब केव के अंदर ही रह गया था, क्योंकि वो केव से बाहर आया ही नहीं था। जैसे ही एमा केव से बाहर निकली थी, यहाँ मेल एमा पर अटैक कर देती है, लेकिन एमा मेल को उठाकर एक दरख्त पे फेंकती है, जिससे उसकी कमर टूट जाती है और फिर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पर मारती है और यहाँ मेल भी मर जाती है और जो बचती है वो सिर्फ एमा थी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।